मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले दिल्ली और मेरठ को जीता, ठीक है। और कब? 1193 ईस्वी में। कब जीता? 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली मेरठ को जीता। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जहां पे जयचंद को हरा देता है कौन? गौरी। फिर 1194 में ही क्या होता है? मार देता है गौरी को। सर ये वाला 1194 भेजे नहीं थे फोटो क्लिक करके? ग्रुप में नहीं भेजे हैं? ग्रुप में नहीं है, देखो तो, होना चाहिए, शायद भेजे होंगे, नहीं तो अभी मिटा देंगे फिर हम। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर को जीतता है। अजमेर में जो भी जैन मंदिर या हिंदू मंदिर था उसको नष्ट करने के बाद उसके उसके अवशेषों को कहाँ ले जाता है? दिल्ली। और दिल्ली में कुवात उल इस्लाम नाम का एक मस्जिद बना देता है। फिर जो अजमेर में एक संस्कृत विद्यापीठ था या संस्कृत विश्वविद्यालय बोलो उसको, तो वो जो विग्रह राज 4 बनवाया था, जिसको हम मूलराज भी कहते हैं, 1196 ईस्वी में उस संस्कृत विद्यापीठ के स्थान पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, मस्जिद। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। ये क्वेश्चन हम एक जगह देखे थे कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ऑप्शन में था। और किसने बनवाया उसको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद ये गौरी का ध्यान उधरे था, नॉर्थ इंडिया में ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो स्टार्ट किया था ना सर, इल्तमिश ना पूरा किया था। नहीं, वो कुतुब मीनार किया था। कुतुब मीनार का ना वो पूरा करवाया था, कुतुब मीनार का काम। हाँ, कुतुब मीनार का। अच्छा, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जब लिख रही थी तो हम शायद उसका म्यूट करो, म्यूट करो। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कॉलम है वहां पे एक लाइन लिख सकती हो वहां पे कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। और किसके याद में? किसके याद में बना था कुतुब मीनार, पता है? नहीं। चलो वो लाइन अभी लिखा दे, ठीक है। और जब ये लोग इधर कर रहा था, रिपीट होता है, अगर तुम लोग अनम्यूट करके बोलोगे उस समय हम भी बोलेंगे, दोनों एक साथ बोलेंगे तो वो दिक्कत होता है, इसलिए हमेशा म्यूट करके रखो। जब हम नहीं बोलेंगे तो पूछना। ये लोगों का ध्यान किधर था? उधर सिंध, पंजाब, दिल्ली, मेरठ उधर था। लेकिन इसका जो दूसरा गुलाम था कौन? बख्तियार खिलजी। उसका नजर पड़ गया बंगाल, उड़ीसा, बिहार पर, ठीक है। तो क्या किया उसने? गौरी लोग उधर फंसा रह गया, गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक उधर ही रह गया, और ये लोग बंगाल की तरफ बढ़ गया। कौन? बख्तियार खिलजी। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की तरफ बढ़ा और बंगाल को जीत लिया। बंगाल को जीता और उसके बाद लगभग लगभग इंडिया पे देखो, इधर बंगाल उड़ीसा भी उसके हाथ में आ गया, गौरी के हाथ में। और उधर कुतुबुद्दीन ऐबक भी दिल्ली मेरठ जीत लिया था। लाहौर पंजाब तो पहले ही लोग जीत चुका था। तो लगभग सारा एरिया जो था ये इन लोगों के कब्जा में आ गया, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का एक लिख लो, अभी समय है, लिख लो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम था। मार्कर कहाँ गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में मार्कर नहीं दिख रहा है।
क्या स्टेटमेंट लिखी बोलो एक बार। सर। हाँ हाँ, मेडिएवल इंडिया ही पढ़ा रहे हैं, मेडिएवल ही पढ़ा रहे हैं। तो कितना सा पढ़ा है? से पूछ आगे। लो उससे, हाँ, वही तो बहुत पूछ पढ़ा रहे, दिए। क्या पेज हुआ है? क्या पेज हुआ है? बता दो जी। कितना पेज छोड़ेगा वो? बहुत सारा छोड़ दो। कितना बहुत सारे नाम मतलब पूरा कॉपी तुम कर कहाँ दे। तक लिखा है, बोलेगा तब ना। पाल वंश। कौन वंश? पाल वंश। पाल वंश, उसका भी पूरा में खाली हेडिंग लगाया है। ओ पाल वंश, तब तो बहुत। पाल वंश के बाद मेरा भी थोड़ा सा छूटा हुआ है। ये तो बताना कितना कौन लिखा है, उसी से पूछ लीजिए। छोटे छोटी लिखी है, तुम बता दो तो। हम मेरा तो पाल वंश के बाद थोड़ा सा छूटा हुआ है, हम चालुक्य वंश से कर लिखे। एक दिन का क्लास छूटा है मेरा, 2 दिन का। वीडियो जाकर के यूट्यूब में नहीं देख ली? वीडियो सर, ये सब लिखिए, ये फुर्सत है ना? लिखा था उसको। चंदेल वंश। नहीं चंदेल, वो जब पाल वंश भी छोड़ देगा तो चंदेल वंश वगैरह कहाँ से अच्छा लिखेगा। देखो, 1 पेज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक आदमी बोलो, दूसरा आदमी 16 म्यूट कर लो। पेज। दोनों साइड मिला के बताए 16 पेज। ठीक है। बोलिए सर आगे। हाँ, क्या लिखा? क्या लिखा है बताओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कातिल की याद में दिल्ली में बोर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चंदन क्या मैसेज किया है हम्म। चैट में देखिए। ऋषि कौन है सर? ऋषि और विश्वामित्र जी हैं। अरे उसका नाम तो वही है। सन्नू का भाई। अच्छा। अच्छा। हाँ, क्या लिखवा रहे थे, अब बोलो। बोलो जी, क्या लिखवा रहे थे? सर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन? बख्तियार काकी वो एक धर्मगुरु थे, धार्मिक गुरु थे। ठीक है, वो मानता था उसको। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। स्टेटमेंट पढ़ो ना एक बार पूरा। भी स्टेटमेंट पूरा हुआ कहाँ है? इसलिए तो पूरा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, पूरा करवाएंगे। फिर से आप ही बोल दीजिए ना सर। अरे पढ़ो ना उधर से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में शुरू करवाया था।
तथा तथा इसका निर्माण कार्य इल्तुमिश ने पूरा करवाया। इसका निर्माण कार्य इल्तुमिश ने पूरा करवाया। कहाँ है कुतुब मीनार? कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में सर। तो दिल्ली में। इल्तुमिश तो भारत का नहीं था सर, कहीं और का था इल्तुमिश। कुतुबुद्दीन भी जो है ना, कुतुबुद्दीन, वो भी भारत का नहीं था। ये भी तो मोहम्मद गौरी का गुलाम अफगानी था था। ना सर, अफगानी था ना ये सब। तुर्क से आया था। इल्बुरी तुर्क था, तुर्क। सर बाबर तो अफगानी था ना सर। हाँ, बाबर के बारे में जब आएंगे तो बाबर के बारे में बता देंगे। नहीं बस पूछे, अफगान का था वो ना, हाँ। जो सुन्नी मुसलमान था वो। चलो ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में उठो लिख लिए। कुतुबुद्दीन के बारे में एक और स्टेटमेंट लिखो। कुतुबुद्दीन जब वैसे अभी तो हम पढ़ाने ही वाले हैं ना इसको, तुमको दिल्ली सल्तनत का, ये तो लिखाने का जरूरत था नहीं। कुतुबुद्दीन के बारे में क्या क्या लिखे हो? सर तो जरा छोड़ पढ़ना। दीजिए सर, उसी में लिख देंगे। नहीं सर हाँ, लिखना उसी तो में। आ जाएगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा ना। नहीं, हाँ, इसलिए दिल्ली सल्तनत काल में भी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत कुछ लिखना है। फिर अगला दोबारा हो टॉपिक लिखो, जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल। हाँ, दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल। अगला टॉपिक लिखो, दिल्ली सल्तनत काल। वहां पे हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे। कब से कब माना जाता है दिल्ली सल्तनत काल? 1526 से। 1526 कैसे? गौरी की मृत्यु के बाद। गौरी की मृत्यु कब हुई? गौरी की मृत्यु कब हुई? 15 मार्च। 1123 में। मारेंगे ना। हाँ सर 1130 गौरी की मोहम्मद मृत्यु। गौरी ना सर, हाँ, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? वो 1206 में। 1193 ना। कल लिखो आए हैं 15 मार्च 15 1206। मार्च 1206 में हाँ, तो 1206 में उसको उसका मार दिया राजपाट गया था। खत्म हुआ, हत्या कर दी गई थी। तो 1206 में उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद ही तो कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना इधर का। ठीक है, हाँ। तो दिल्ली सल्तनत काल वहीं और से शुरू दमियक होगा जहां नामक से उसकी स्थान मृत्यु हुई। पे। हाँ, दमियक नामक स्थान पे जब वो घर लौट के जा रहा था गजनी, तो रास्ते में मार दिया था। 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली का सल्तनत काल माना जाता है। लिखो, 1206 से 1526 ईस्वी दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल कब से कब तक? थोड़ा ज्यादा ऊपर लिख दिया, नीचे कर देते हैं। दिल्ली सल्तनत काल 1206 1526 ईस्वी। अब यहाँ पे लिखो पहला स्टेटमेंट, उसके बाद शुरू करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का। 15 मार्च 1206 ईस्वी को 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का एक गुलाम था, ने गुलाम वंश की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे जिसे मामलुक वंश, सर जिसे ऐबक जो मामलुक, गौरी का हाँ, गुलाम था। कॉमा दे दो वहां या ब्रैकेट में उसको बंद कर दो। जो गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने लिखवा रहे हैं, उसको या तो ब्रैकेट में डाल दो उतना पोर्शन को, या फिर कॉमा दे दो वहां पे। बोलो क्या लिखी है, पढ़ो, बोलो एक बार। 12 मार्च 1506 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की कितना मृत्यु कितना के कितना बाद, 1 मिनट, कितना, 1206, कौन सा? हाँ 1206, गुड, ठीक है। 12 मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन सर ऐबक 15 मार्च लिखवाए हैं ना, हाँ 15 मार्च 1206। वो 12 मार्च हाँ, बोल रही है। 15 मार्च नहीं 2006, 1206। फिर, हाँ ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो लिखवाए थे, जो गौरी का एक गुलाम था, ब्रैकेट में, हाँ हाँ, गुलाम वंश ने गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, की स्थापना की, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, की स्थापना की। कॉमा दे देना, जहां रुकते हैं वहां पे कॉमा दे देना। गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, कॉमा, की स्थापना की। अच्छा एक बात बताओ, गौरी का गुलाम तो खाली कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, था क्या? ये उसका और भी गुलाम होगा। हाँ, बख्तियार खिलजी भी तो था। बख्तियार खिलजी भी था। बख्तियार खिलजी तो मान लो कि दिल्ली से काफी दूर आ गया था, इधर बंगाल तरफ आ गया था, ठीक है। तो उसको उसको इधर से फुर्सत नहीं मिलेगा कि वो दिल्ली जाए। लेकिन उस एरिया में, लाहौर, पंजाब और दिल्ली वाला एरिया में, और भी उसके सरदार होंगे, और भी उसके गुलाम ऐसे होंगे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के तरह ही वीर होगा, ठीक है ना। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का बना राजा, तो वो लोग विरोध किया। विरोध करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि गौरी का ही बेटा था कि इसको मतलब बाप के बाद जो बेटा बनता है उस तरह से इसको मान लिया जाता राजा। नहीं माना, क्योंकि ये अभी एक गुलाम था और भी लोग गुलाम थे, इसको काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा था। अभी लिखवाएंगे अगला स्टेटमेंट। तो गुलाम वंश की स्थापना हो गई किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। पूरा स्टेटमेंट पूरा हो गया तो बोलो, कोई एक आदमी बोलो। स्टेटमेंट पूरा हुआ, पहला पहला स्टेटमेंट। लक्ष्मी, हाँ सर, पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, की नेक्स्ट स्थापना पॉइंट की। लिखो, स्थापना की, ठीक है। अगला स्टेटमेंट लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब सिंहासन पर बैठा, कुतुबुद्दीन ऐबक जब सिंहासन पर बैठा, तो उसे कुतुबुद्दीन ऐबक जब सिंहासन पर बैठा, तो उसे गयासुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन मोहम्मद, कॉमा,
ताजुद्दीन ताजुद्दीन एल्दौज, ताजुद्दीन एल्दौज, गयासुद्दीन मोहम्मद ताजुद्दीन एल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। गयासुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन एल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था। मार्च में मरा था, जून में ये राज्याभिषेक करवाया। जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अगला पॉइंट बना के लिखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने न तो अपने नाम का कुतुबुद्दीन ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न क्या लिखे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। और न अपने नाम के सिक्के चलवाए, कोई काम भी नहीं करवाया, सिक्का भी नहीं चलवाया था, खुतबा भी नहीं पढ़वाया था। सर खुतबा क्या होता है? तो राजा के लिए ना दरबार में वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे लोग प्रार्थना होता है ना, उस टाइप का। जिस तरह राजा के दरबार में कुत्ता सब रहता होगा, नहीं सर? वैसे नहीं पढ़ो, यूट्यूब में रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, सॉरी सर। जून 1206 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है।
यह अपने नाम का न तो खुतबा पढ़ाता है और न ही अपने नाम का सिक्का चलवाता है। ठीक है, इसको विरोध का किसका सामना करना पड़ा? गयासुद्दीन मोहम्मद का, ताजुद्दीन एल्दोज का, नसरुद्दीन कुवाचा का। अब 1206 में जब राज्याभिषेक हुआ तो इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था अपना। अगला स्टेटमेंट लिखो, अगला स्टेटमेंट लिखो, इस साइड में लिखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही अपने शासन का कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही राज चलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही राज चलाया। लाहौर उसकी क्या थी? राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। तो यहीं से वो राज पाकिस्तान चलाया। में पड़ता है आंसर। भाई उस समय सब इंडिया ही था, भारत, अच्छा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब भारत ही था। अफगानिस्तान का एरिया भी तो लगभग हिंदू राजा लोगों के अथी में था। तो लाहौर से ही अपना सत्ता चलाया। वहां से, कहां से? लाहौर से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही अपना सत्ता चलाया, वहीं से राजपाट किया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। लोग अपने आप को सुल्तान कहलाना पसंद करता है, लेकिन वही बोलो ना, ना मत बोलो हमको सुल्तान। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ये क्वेश्चन आ फिर से जाएगा। बोलिए नहीं लाइन सर, फिर से बोलिए नहीं लाइन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। नहीं पे अंडरलाइन करना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि ये खुद को केवल मलिक और सिपाहसालार, केवल मलिक और सिपाहसालार कहलाना पसंद किया। कोई उसको मलिक कह दे तो भी अच्छा है, सिपाहसालार कह दे तो भी अच्छा है, लेकिन कोई उसको सुल्तान नहीं बोले, यह उसका आदेश था। वो नहीं पसंद करता था सुल्तान कहलाना, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सर एक बार फिर से केवल पूरा मलिक। स्टेटमेंट बोलिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि वह केवल मलिक और सिपाहसालार की पदवी से संतुष्ट था। या फिर उसको ऐसे लिख सकते हो, केवल मलिक और सिपाहसालार कहलाना पसंद करता था। पदवी से संतुष्ट था लिख लो, केवल मलिक और सिपाहसालार पदवी से संतुष्ट था। सर लेकिन ये सिपा सलार का मतलब तो अगर मीनिंग निकाला सिपाहियों जाए का तो लगता है अध्यक्ष, जैसे, मतलब जैसे सिपाहियों लगता है का सभा अध्यक्ष, करने वाला है। हाँ, वही तो बोले। सभा करने वाला। सिपाहसालार मतलब सभा करने वाला नहीं, बहुत सारे सिपाहियों का मतलब नेतृत्व करने वाला। नेक्स्ट लिखो। 1208 ईस्वी में 1208 ईस्वी में गौरी के भतीजे
गौरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने गयासुद्दीन मोहम्मद 1208 ईस्वी में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने उसे 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 मतलब किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 ईस्वी में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे दास्ता से मुक्त किया था दास्ता से मुक्त किया था दास्ता से मुक्त किया था और सुल्तान की उपाधि प्रदान की और सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। चलो अब समझ में आया बात? लेकिन उस टाइम में भी लोग इसे भतीजा ही कहता था। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी का भतीजा था, तो जिस नहीं, वंश का वो जो नहीं गुलाम पूछ रहे होगा हैं। तो उस टाइम भी भतीजा ही कहता था। उस समय मतलब अभी भतीजा ही। जैसे भतीजा ही कहता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, चूंकि ये एक गुलाम था, जब 1206 ईस्वी में ये राजा बना, तो ये बोला कि भाई हमको तुम सुल्तान उल्तान मत बोलो, हमको मलिक बोलो या सिपह सलार बोलो, ठीक है। लेकिन जब 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद उसको दास मुक्ति का पत्र दे देता है, और उसके साथ साथ ही उसको सुल्तान भी बोल देता है कि आप आज से सुल्तान हो, ठीक है, आप आज से सुल्तान हो। तो सुल्तान की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दिया? गयासुद्दीन मोहम्मद ने दिया, ठीक है। गयासुद्दीन और कब? हाँ, और कब दिया? 1208 ईस्वी में दिया। जबकि 1206 ईस्वी में जबकि 1206 ईस्वी में जब ये राजा बन रहा था, तो उस समय ये इसका विरोध किया था ना, विद्रोह किया था ना गयासुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। 2 साल के बाद उसको दास्ता का मुक्ति पत्र भी वही देता है। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर। हाँ, लाहौर से वो शासनकाल करता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिन्हाजुद्दीन सिराज एक लेखक हैं। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का लिखा हुआ दिख रहा है क्या? मिन्हाजुद्दीन स्पष्ट दिख रहा है तुम सर, लोगों दिख को? रहा है, दिख रहा है सर। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने क्या किया? उसको लिखो। वीर एवं उदार हृदय का सुल्तान बताया था। वीर एवं उदार हृदय का सुल्तान बताया था।
मिनहाजुद्दीन सिराज ने क्या कहा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि वह वीर था और उसका जो हृदय था बहुत ही उदार था। मिनहाजुद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या कहा कि वह वीर था और उदार हृदय का था। तो स्टेटमेंट पूरा हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिनहाजुद्दीन सिराज ने वीर एवं उदार हृदय का सुल्तान कहा था। तथा तथा उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी। तथा उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी। हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हातिम दू भी कहा था। किसने? मिनहाजुद्दीन सिराज ने। वीर एवं उदार व्यक्ति भी कहा और हातिम दू था ना, बहुत ही मतलब सरल हृदय का व्यक्ति था, तो इसलिए इसको हातिम दो भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम दो भी कहा जाता है। ठीक है। किसने कहा था यह शब्द? मिनहाजुद्दीन सिराज ने। अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दे दिया करता था। तो अगला पॉइंट लिखो, लाखों में दान देने के कारण तथा अपनी असीम उदारता लाखों में दान देने के कारण तथा अपनी असीम उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाखों में दान देता था, काफी उदार व्यक्ति था, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? लाख बख्श। ठीक है। सर उस टाइम तो लाख बहुत हो जाता होगा सर। हाँ, तो पढ़ा नहीं, जब झारखंड का जीके बता रहे थे तो 6,000 तो 10,000 तो 1 लाख देना पड़ेगा टैक्स तुमको, पढ़ाए थे ना। तब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हसन निजामी कौमा हसन निजामी फक्र ए मुदब्बिर हसन निजामी फक्र ए मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। हसन निजामी फक्र ए मुदब्बिर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। हो गया। बाकी 3 लाइन जो लिखाए हैं हम पहले, क्या क्या? दिल्ली और अजमेर जीता, उसको यहां पे लिख लेना, दिल्ली अजमेर जीता।
नहीं, पहले यहाँ लिखो दिल्ली और मेरठ। दिल्ली और मेरठ जीता, अजमेर जीता, अजमेर से क्या लाया? जैन और हिंदू मंदिरों का अवशेष, जैन और हिंदू मंदिरों का अवशेष कहाँ लाया? दिल्ली लाया। दिल्ली लाया, ढाई दिन का झोपड़ा बनाया। दिल्ली लाया और क्या बनाया? कुवात उल इस्लाम। कुवात उल ढाई इस्लाम दिन का नाम का झोपड़ा तो मस्जिद बनाया। आगरा में है ना। नहीं, अजमेर में है। कुवात हाँ उल अजमेर। इस्लाम नाम का। क्या क्या? काहे गलत 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 काहे बोल रही है? तो ये क्या बोलते हैं लक्ष्मी? क्या अजमेर सर? जब जीता, सुनो, अजमेर जब जीता तो वहां जैन और हिंदू मंदिर का जो अवशेष था उसको उठा के दिल्ली लाया, और दिल्ली ला करके उसने कुवात उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। ठीक है, कुवात उल इस्लाम नाम का मस्जिद बनाया था। और जो अजमेर में था, क्या? संस्कृत। अजमेर में क्या था? विद्या। संस्कृत विद्यापीठ था। संस्कृत विद्या। संस, हाँ। संस्कृत संस्कृत विद्यापीठ। विद्यापीठ था। कौन विग्रह बनवाया था खोज ये में संस्कृत बनवाया। विद्यापीठ? विग्रह पर चतुर्थी कौन? में। विग्रह विग्रह चतुर्थी। चतुर्थी। विग्रह राज। विग्रह राज चतुर्थी। विग्रह राज 4 ने जो बनवाया था, इसको क्या किया था? तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था, और इसको क्या बना दिया? अढ़ाई ढाई दिन दिन का का झोपड़ा। झोपड़ा। का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये क्या है? मस्जिद है। मस्जिद। ये मस्जिद। लिखवाएंगे, शॉर्टकट में लिख लो यहाँ पे, इसको स्टेटमेंट नहीं लिखवाएंगे, लिखवा चुके हैं। सर वो अढ़ाई अढ़ाई दिन कोई जाता है रहता है क्या सर? नहीं, वो नाम दे दिया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन में ही बना करके कंप्लीट कर दिया होगा, इसीलिए बोला होगा। अच्छा। कुछ भी हो सकता है ना, और क्या वहां तो बना हुआ सब कुछ था ही, वहां सब कुछ बना हुआ हम्म, था ही, खाली उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। हम्म, क्या क्या क्या? एक बार फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक को रिपीट करते हैं। जब मोहम्मद गोरी 15 मार्च 1206 ईस्वी को मरा, तो उसके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने लाहौर से सत्ता संभाला। लाहौर उसकी राजधानी थी, और लाहौर से जब सत्ता संभाला तो उसको विद्रोह का सामना करना पड़ा। किसका किसका? गयासुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन एल्दोज, नासरुद्दीन कुबाचा का। लेकिन फिर भी वो राजा बना। लेकिन वो चूंकि दास था तो वो खुद को सुल्तान कहलाना पसंद नहीं करता था। क्या कहलाना पसंद करता था? मलिक या सिपाह सलार। मलिक या सिपाह सलार। लेकिन 1208 ईस्वी में जो गौरी का भतीजा था, कौन? गयासुद्दीन मोहम्मद, उसने दास्ता मुक्ति पत्र दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। दास्ता मुक्ति पत्र दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसको क्या बोला कि भाई आज से तुमको सुल्तान कहा जाएगा, अब तुम सुल्तान कहलाओ। सुल्तान की उपाधि उसको दे दिया। ठीक है, 1206 में तो बेचारा बनवे किया था। अब चूंकि वो बहुत ज्यादा हृदय उसका जो था ना, पवित्र था और उदार व्यक्ति था, वो लाखों में दान दिया करता था। तो मिनहाजुद्दीन सिराज जी बोलते हैं कि वह वीर तो था ही, साथ साथ वह उदार हृदय का सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए उसको तुलना कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का तुलना किससे किया? मिनहाजुद्दीन सिराज ने हातिम सेकेंड, हातिम द्वितीय के साथ उसका तुलना कर दिया। हातिम के साथ तुलना किया और उसका नाम बोल दिया हातिम दू है तुम क्या हो? हातिम दो हो, हातिम की तरह तुम्हारा देश, इसलिए उसको बोल दिया हातिम दो। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर काफी उदार व्यक्ति होने के कारण और लाखों में दान देने के कारण उसको लोग क्या कहते थे? लाख बख्श। क्या कहते थे? लाख बख्श। हसन निजामी, फक्र ए मुदब्बिर, ये लोग उसके दरबार में थे, उसका संरक्षण प्राप्त करते थे। ठीक है, उसी के संरक्षण में थे। दिल्ली और मेरठ जब गौरी था उसी समय जीत लिया था ये। जब गौरी था उसी समय अजमेर भी जीता था 1194 की ईस्वी के आसपास। और जब अजमेर में जैन और हिंदू मंदिर था, उसका जो टूटा फूटा चीज सब था वो दिल्ली उठा के ले आया। अवशेष को कहाँ ले आया उठा के? दिल्ली। और दिल्ली में बना दिया क्या? कुवात उल इस्लाम मस्जिद। कौन सा मस्जिद? नाम बोलो। कुवात उल इस्लाम।
कुवात या कुवत कुछ भी लिखा रहे, कुवात उल इस्लाम नाम का मस्जिद बनवा दिया, कहाँ? दिल्ली में। और अजमेर जब जीता था तो अजमेर में एक संस्कृत विद्यापीठ था जो विग्रह राज 4 के द्वारा बनवाया गया था बहुत पहले, उसको तोड़ फोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का एक मस्जिद बना दिया। क्लियर है? इतना दूर क्लियर है? यहीं से क्वेश्चन हाँ, आएगा। अगला पॉइंट लिखो, लाहौर में चौगान खेलते समय, यह क्वेश्चन तो लाखों बार पूछ दिया है। लाहौर में चौगान खेलते समय, चौगान किसको बोलते हैं? घोड़ा पर चढ़ करके एक गेंद को जो लकड़ी से मारता है, पोल, ठीक है, चौगान। लाहौर में चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चौगान खेलते समय स्टेटमेंट किससे फिर गिर से के मृत्यु बोलिएगा हुई? ना। लाहौर में चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। इंग्लिश में चौगान को बोलते हैं पोलो। पोलो खेल रहा था। ऑप्शन में पोलो मिले या चौगान मिले, मार देना। पोलो या चौगान। ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे जो वहां उस समय लिखाए थे, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, यहाँ पे लिख लेना एक लाइन यहाँ भी, कुतुब मीनार, सर मीटिंग, 1 मिनट, का निर्माण इसमें भी प्रारंभ मीटिंग एंड करवाया होता था। है? हाँ, इसमें मीटिंग इंड नहीं होता है, हम मीटिंग इंड करेंगे तब होगा। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करवाया था। लास्ट लाइन लिख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। किसकी याद में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार इधर तो काकी। लिखवा चुके हैं ना, लिखवा हाँ, चुके हैं ना, लिखवा सही चुके हैं, हम है। फिर से याद करवा रहे फिर हैं, से बोलिए याद ना, करवा क्या रहे हैं। बोले? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में शुरू करवाया था। ठीक है, दिल्ली में ही कुतुब मीनार है। हो गया? एक बार हम फोटो ले ले रहे हैं इसका। आवाज आ रही है? आवाज? हाँ सर। लेकिन बोर्ड नहीं दिखने लगता है। एक बार कैमरा ऑन कर देते तो बोर्ड नहीं दिखता है। कैमरा ऑन ही है क्या वहां पे? चलो दोबारा से करते हैं। बोर्ड दिखना चाहिए। सर और कितना बचा है इसमें? अभी तो नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का तो खत्म हो गया। अब कल करें सर? कर रहे, खत्म है यहीं पे। कुछ काम है? हाँ सर, चलो कुछ ठीक है, काम करते हैं, करते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड कर रहे हैं।